गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस, बेस के किस तरीके से यूज़ करते हैं बेस को। बहुत सारे बेस होते हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंस यूज़ होते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं इनको हम, और कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस यूज़। जैसे फर्स्ट बात करूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज़ कहाँ पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, टू मैन्युफैक्चर्स ऑफ सोप, यानी कि सोप बनाने में NaOH का यूज़ करते हैं। ओके। सेकंड है KOH, टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोप सॉल्ट एंड यूज्ड इन बैटरीज, यानी किस में यूज़ करते हैं, बैटरीज में। जो बैटरीज हमारी कभी ख़राब हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं से ये हमारे बेस हैं, तो बेस को यूज़ करते हैं बैटरीज में। ठीक है। थर्ड है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसको यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। हार्ड वाटर जैसे आपने देखा होगा, जो खारा पानी होता है, ठीक है, खारा पानी होता है उसको सॉफ्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, वो हार्ड वाटर कहलाता है। नेक्स्ट है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यूज्ड एज एंटासिड, इसको एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। एंटासिड बोले तो जो एसिडिटी के जस्ट वाला, जो एसिड के जस्ट अपोजिट काम कर सकता है। ठीक है। जैसे एंटासिड की हमारी गोलियां आती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एंटासिड है। ठीक है। एंटासिड को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है। जो एसिडिटी के जस्ट अपोजिट काम करता है वो है हमारा एंटासिड। ठीक है, यानी कि बेस। नेक्स्ट है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स, यानी कि जो कभी कभी हमारे कपड़ों में ग्रीस के दाग लग जाते हैं, वो दाग को रिमूव करने में NH4OH यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे यूजेस ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टूडेंट हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। pH स्केल समझिए स्टूडेंट। pH स्केल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है pH स्केल से। तो pH स्केल होती क्या है, इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं pH स्केल में, यानी कि रेंज ऑफ pH क्या है इसकी। ठीक है, रेंज ऑफ pH क्या है और क्या होती है हमारी pH स्केल। सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट एक साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट, जिन्होंने 1909 में बायोकेमिस्ट थे, 1909 में, जिनका नाम था सोरेनसन डिवाइस। सोरेनसन डिवाइस, ये साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने pH स्केल को दिया था। ओके, 1909 में। अब इसके बाद pH स्केल की बात कर लेते। 1909 हमारे बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट, याद रखना ये सन क्या हमारी 1909, साइंटिस्ट सोरेनसन डिवाइस। ओके, इसके बाद बात कर लेते मीनिंग ऑफ pH। मीनिंग ऑफ pH यानी कि इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ pH की बात कर लेते। देखिएगा क्या है मीनिंग ऑफ pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिख सकते हैं,
पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम बोल सकते हैं पोटेंस। पोटेंस भी इसकी मीनिंग है, PON, पोटेंस, ये भी बोल सकते हैं इसकी मीनिंग। ओके, पोटेंस यही मीनिंग है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जो pH नंबर होता है, जो pH हमारा नंबर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन का। pH नंबर होता है जो pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है हमें, क्योंकि pH स्केल, ज़्यादातर क्वेश्चन pH स्केल से पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ pH स्केल से पूछा ही जाता है, तो क्यों ना उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लें। फिर से दोहराते हैं, बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट थे सोरेनसन डिवाइस, जिन्होंने 1909 में pH स्केल को दिया था। मीनिंग ऑफ pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं हम पोटेंस, और pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन का मतलब, अगर हमारे हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, और अगर हमारा pH इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, क्लियर है ना, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम pH स्केल को बनाते हैं, जो उन्होंने pH स्केल बनाई थी, जो उसकी रेंज है pH स्केल, उसमें टोटल नंबर ऑफ 14 है pH स्केल में। किस तरीके से बना देते हैं, इसको साफ कर देते हैं भैया, pH स्केल को बनाते हैं। pH स्केल, देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर इसमें 14 होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको और इंक्रीज कर देंगे, 12, 13, 14। टोटल नंबर यानी कि pH रेंज इसकी क्या है, 14 है, टोटल नंबर 14 होते हैं इसके। और जो यहाँ से देखिएगा 7 नंबर है हमारे यहाँ पर, 7 नंबर, इसको देखिएगा 7 नंबर जो होता है यहाँ से, ये न्यूट्रल होता है। हमें इसमें एसिडिक और बेसिक सब चीज़ों के बारे में जानना है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद यानी कि 0 से 7 के बीच, यानी कि इस तरफ जो नंबर होते हैं, ओके, यानी कि 7 से और इस तरफ जितने नंबर होंगे वो होंगे हमारे एसिड फॉर्म में। क्या होंगे जी, एसिड होंगे सभी के सभी। तो यहाँ से यहाँ तक एसिड होते हैं। 7 हमारा नंबर होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो किसे क्या कहें, न्यूट्रल। और 7 के इस तरफ जितने नंबर होंगे, यानी कि लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिड, मोर देन 7 ये क्या होंगे, बेस। अब यहाँ से एसिड और बेस हैं, तो हमें पता चल गया कि 7 के उस तरफ होंगे एसिड होंगे, इस तरफ होंगे एसिड होंगे, उस तरफ होंगे बेस होंगे हमारे, ठीक है। अब एसिड भी दो तरीके के मैंने बताए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस भी दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो यहाँ से 0 से, इसको समझिएगा, 0 से 3.5, यानी कि 3.5 इधर होगा, 3 और 4 के बीच में, यहाँ से 0 से 3.5 ये जो हमारे होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। यानी कि जब pH वैल्यू कम होती है, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। pH वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन घटेंगे, pH वैल्यू बढ़ रही, तो यहाँ से देखिएगा ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड 3.5 से 7 तक, यहाँ तक ये होते हैं वीक बेस, वीक एसिड, वीक एसिड। अब स्टूडेंट 7 से 10.5 वीक बेस, 7 से 10.5 यानी कि यहाँ तक वीक बेस, और 10.5 से 14 तक यहाँ पर होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH स्केल याद हो गई होगी आप लोगों को, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। क्लियर है।
ये पीएच स्केल थी हमारी, टोटल इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 40 नंबर थे इसमें, और 40 नंबर में 7 नंबर न्यूट्रल था, यानी कि ना एसिडिक था ना ही बेसिक था। और इसके बाद 7 के जो 0 से 7 के इस तरफ होंगे, 0 7 के, तो ये नंबर होंगे एसिड, और यहाँ से 7 से 14 तक जो नंबर होंगे वो बेस होंगे। अब इसमें एसिड और बेस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो 0 से 3.5 यहाँ तक होंगे, यानी कि 3.5 यहाँ तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 से 7 तक वीक एसिड, और 7 से 10.5, ये 10.5 है, यहाँ तक वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वीक बेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और वीक एसिड कहाँ से कहाँ तक होते हैं। क्लियर है? ये पीएच स्केल थी 1909, फिर से इसको लिख देते हैं 1909, डेविड सोरेनसन डिवाइस लिख सकते हैं। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, जैसे कोई एक सब्सटेंस दिया गया है और उस सब्सटेंस में कहा जाए कि इसको पीएच नंबर के अकॉर्डिंग लिखिए। कोई एक नंबर है, एक जैसे हम एक लिख लेते हैं, सैंपल प्रॉब्लम है, सब्सटेंस दिए गए हमें ए बी सी डी ई और एफ, ये सब्सटेंस है हमारे। और इस सब्सटेंस की स्टूडेंट वैल्यू भी दी गई है, पीएच वैल्यू इसकी 2 है, 9 है, 7 है, 5, 4 एंड देन 14। अगर कहा जाए ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को पीएच नंबर के अकॉर्डिंग लिखिए। पीएच नंबर के अकॉर्डिंग इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीएच नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले पीएच नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो पीएच नंबर सबसे छोटा होगा, पहले वो आएगा, होगा ना, जो सबसे छोटा होगा वो पीएच नंबर पहले आता है। ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? अगर इसको लिखें सबसे छोटा पीएच किसका ये है, इसका अगर आंसर कहा जाए पीएच नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए इसको, सब्सटेंस को, तो पहले आएगा ए, इसके बाद ई, इसके बाद क्या हमारा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद एफ। यही होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टूडेंट, है ना। पीएच नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा, ए बी डी सी बी एफ, यही होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका स्टूडेंट। अब इसके बाद जो हमारा पीएच नंबर है, यानी कि पीएच यहाँ पर क्या है 7 है, पीएच 7, ओके। और यहाँ पर पीएच क्या होगा 0 होगा, पीएच 0, ये पीएच क्या हमारा 0 है, 0 है। और यहाँ पर पीएच कितना होगा 14 होगा। और भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे हम एफ पीएच इज इक्वल टू 7, तो क्या होगा न्यूट्रल होगा, एफ पीएच इक्वल टू 7, उसकी वैल्यू क्या होगी न्यूट्रल। पीएच लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से कम, लेस देन 7 तो क्या होंगे एसिडिक, एसिडिक। पीएच मोर देन 7, मोर देन 7 तो क्या होंगे बेसिक। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद कुछ हमारी पीएच वैल्यूज हैं जिनको आपको याद करना है, पीएच वैल्यू किस तरीके से आती हैं और उनकी पीएच वैल्यू क्या है। बहुत सारी पीएच वैल्यू दी गई हैं जिनको आप बहुत अच्छे से स्टडी भी करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ हमारी पीएच वैल्यू, कौन कौन सी पीएच वैल्यू हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ हमारी पीएच वैल्यू सब कॉमन सब्सटेंस हैं, किस तरीके से उनकी पीएच वैल्यू होती है। पहले बात करूं कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेट का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से कम हो, वो कंसंट्रेटेड कहलाता है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही हार्ड होता है। कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1, कंसंट्रेटेड बहुत हार्ड होगा। नेक्स्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी कहीं ना कहीं से एसिड की क्वांटिटी से कम हो, सॉरी एसिड की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से कम हो, वो डाइल्यूट कहलाता है। इसकी पीएच वैल्यू 1.0। नेक्स्ट है
गैस्ट्रिक जूस 1.4 होती है इसकी, लेमन जूस 2.5, विनेगर आप लोग जानते हो ना कहाँ पाया जाता है विनेगर स्टूडेंट, विनेगर आप लोगों को पता है, तो चाउमीन में डालते हैं कहीं पर डालते हैं वो विनेगर है, उसको विनेगर। टोमेटो जूस, कॉफ़ी 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक 6.0, मिल्क 6.5 एंड प्योर वाटर 7। ये हमारी वैल्यू होती है पीएच वैल्यू। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों को पता है ना, जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और प्योर वाटर कहाँ से मिलता है, जो बारिश का पानी होता है वो प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करानी है तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत एसिड की क्वांटिटी मिलानी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है सलाइवा बिफोर मील्स, मतलब खाने के पहले। खाने के पहले जो सलाइवा है वो हमारी बेसिक रहती है, और खाने के बाद जो सलाइवा होती है वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एसिड कहीं ना कहीं से मैंने हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में। तो हमारी सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एसिड मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिर एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लड 7.4, एग्स 7.8, टूथपेस्ट 8.0, बेसिक होता है इसलिए हम सुबह सुबह करके टूथपेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा 8.5, वॉशिंग सोडा 9.0। इस तरीके से सारी की सारी पीएच वैल्यू हमें याद करनी है और समझना भी है, क्योंकि ये पीएच वैल्यू कभी कभी पूछ ली जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स से डेली लाइफ में किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।